अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। एक गाना मशहूर हुआ था कि मैंने नोट विखा मेरा मूड बने। पंजाब में सैलाब के बाद सिंध में अचानक सुपर फ्लड का शोशा छोड़ा गया। वाकई सिंध में सुपर फ्लड की सूरत हाल बनेगी या किसी को नोटों की बारिश का इंतजार है। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है। एक हफ्ता पहले मैंने किसी टीवी चैनल से बात करते हुए एज अ जर्नलिस्ट ये असेसमेंट दी थी कि ये जो पंजाब में सैलाब की सूरत हाल बनी है, गुड्डू पर सैलाब की सूरत हाल कोई तकरीबन 5.5 से 6 लाख क्यूसिक रहेगी। लेकिन फिर अचानक ये हो गया कि सिंध हुकूमत एनडीए में ने एक शोशा छोड़ा जिससे ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि सिंध में सुपर फ्लड की सूरत हाल बन रही है, तो सारा बंदोबस्त करना है, तकरीबन 15 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना है और उसके साथ साथ जो दरिया के पुश्ते हैं वो मजीद मजबूत करने हैं। लोगों को नकल मकानी कराने के लिए सारा बंदोबस्त किया जा रहा है और कराची में फ्लड सिचुएशन के हवाले से एक सेंटर का कयाम भी अमल में लाया गया है। तो ये सारे बंदोबस्त वाकई किसी ग्राउंड रियलिटी के बुनियाद पे हो रहे हैं या एक जो तासुर बना है या तासुर बनाया गया है उसी की रोशनी में सिंध के अंदर इस रवा हफ्ते के आखिर तक कोई मुबैना सुपर फ्लड की सूरत हाल बनाई जाएगी और फिर माल बटोरा जाएगा जैसे माजी में होता रहा है। अब हकीकत देखते हैं कि ये पंजाब से जो पानी गुजर कर पंजनंत पहुंचेगा, पंजनंत के बाद ये पानी गुड्डू पहुंचेगा, तो ये पानी कितना होगा? इसी पानी के तनाजुर में क्या सिंध में सुपर फ्लड की सूरत हाल बनती है, नहीं बनती? तीन जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वहां पानी की सूरत हाल, जो सैलाब की सूरत हाल रही, उसके बहाव अब कहां पर कितने रह गए, जिसके बाद हम असेस कर सकेंगे कि सिंध में रवा हफ्ते के आखिर तक सैलाब की सूरत हाल क्या रहेगी। अब जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, हम आते हैं पहले सतलज पे। वहां जो पानी का बहाव रहा वो तकरीबन 2,60,000 क्यूसिक रहा। इसमें से 30 से 40% पानी अब तक फैल चुका और 1 से 2 दिन के अंदर ये पानी इस्लाम से गुजरेगा और वहां तक अंदाजा ये है कि तकरीबन 1 लाख क्यूसिक से भी कम पानी इस्लाम से गुजरेगा और आने वाले 5 दिनों तक पंजनत पहुंचेगा। दूसरा दरिया रावी, वहां पानी की जो सूरत हाल फ्लो रही वो 2.5 लाख क्यूसेक रहे और अभी तक असेसमेंट के तहत तकरीबन 50% पानी फैल गया। बाकी 50%, 2.5 लाख क्यूसेक में से तकरीबन 1,20,000, 1,25,000 क्यूसेक आने वाले 3 दिनों तक संध्यानी से गुजरेगा और ये पानी पंजनत पहुंचेगा तकरीबन 3 से 4 रोज। चनाब दरिया में कादराबाद के पास जो सैलाब की सूरत हाल रही, वो मैक्सिमम जो फ्लो थे, पीक फ्लो थे, वो 10,80,000 क्यूसिक थे और इसी में से भी 50% पानी अभी तक मुख्तलिफ एरियाज में फैल चुका। आज से 3-4 रोज के बाद ये पानी पंजनत पहुंचेगा और एक अंदाजा है कि वहां जो पानी पहुंचेगा वो 5 से 6 लाख क्यूसिक तक पहुंचेगा और ये पानी पंजनत से मिठन कोट जाएगा तो मजीद 1 लाख क्यूसिक पानी इसमें
कम हो जाएगा। अब 3 दरियाओं का हमने जिक्र किया, सतलज, रावी, चनाब। रावी और चनाब का पानी आने वाले 3 दिनों में पंजतन पहुंचेगा और तीसरा दरिया चनाब की हम बात करेंगे। पंजतन तक ये पानी अंदाजन अंदाजन आपाशी माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 5 लाख क्यूसिक रह जाएगा। और मैंने जैसे पहले जिक्र किया, मिठनकोट तक जाते जाते 1 लाख क्यूसिक मजीद पानी दरियाओं में फैल जाएगा और बाकी पानी बचेगा तकरीबन मैक्सिमम 4 से 4.5 लाख क्यूसिक। ये बात हुई ईस्टर्न रिवर्स की, सतलज की, रावी की, चनाब। और अगर हम बात करें वेस्टर्न रिवर की, इंडस की, तो इंडस की सूरत हाल यह है कि तौसा के पास इस वक्त पानी का फिलो 2 से 2.25 लाख क्यूसिक है। ओके, 3 दरिया ईस्टर्न के और इंडस वेस्टर्न रिवर, 4 लाख हमने अंदाजा लगाया ईस्टर्न रिवर का, और 2 से 2.5 लाख, 2.25 लाख क्यूसिक वेस्टर्न रिवर इंडस का। तो ये पानी बनता है तकरीबन 6 लाख क्यूसिक तक। और गुड्डू बैराज की कैपेसिटी 12 लाख क्यूसिक है। और हमारे अंदाजे के मुताबिक, और जो पानी के एक्सपर्ट्स हैं या इदारे हैं जो इस सूरत हाल पर नजर रखे बैठे हैं, उनका अंदाजा यह है कि गुड्डू के पास पानी की जो आमद होगी वो 5.5 से 6 लाख क्यूसेक को होगी। अगर वहां 7 लाख क्यूसेक पानी भी पहुंचे तो वो ऊंचे दर्जे का सैलाब काउंट होगा। तो बात ये कौन कर रहा है कि वहां 9 लाख से 12 लाख क्यूसेक पानी पहुंचेगा और वहां सुपर फ्लड की सूरत हाल बनेगी। 6 से 7 लाख क्यूसेक और सुपर फ्लड। गुड्डू के पास जब 9 लाख क्यूसेक पानी होगा तो वो काउंट होगा सुपर फ्लड। और हमारे अंदाजे के मुताबिक, कैलकुलेशन के मुताबिक, वहां पानी पहुंचेगा 5.5 से 6 लाख क्यूसेक। आगे चलते हैं। सखर, सखर की कैपेसिटी तकरीबन 11.5 लाख क्यूसेक है। इसका मतलब है कि सखर बैराज से 11.5 लाख क्यूसेक पानी नीचे आराम से गुजर सकता है। सैलाब के पानी का जो हमने जिक्र किया, निशानदेही की, उसके मुताबिक सखर के पास पानी की आमद 5.5 से 6 लाख क्यूसेक आमद है। और कोटड़ी, कोटड़ी डाउन स्ट्रीम या कोटड़ी अप स्ट्रीम तक पानी की आमद की तवक्को है तकरीबन 4 लाख क्यूसेक। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये कौन है जिन्होंने पिछले हफ्ते से सिंध हुकूमत को ये कान में बात बता दी कि सिंध में सुपर फ्लड आ रहा है, और सारी कैबिनेट सीएम के साथ सखर पहुंच गई और हर किसी के जबान पर यह है कि सिंध में सुपर फ्लड आ रहा है, सुपर फ्लड आ रहा है। तो कोई पूछे कि सिंध हुकूमत को किसने बात बताई कि सिंध में सुपर फ्लड की सूरत हाल बन रही है। दरियाओं में मौजूद पानी के बुनियाद पर उनकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो सच्ची बात यह है कि किसी सैलाब की सूरत हाल नहीं बनती। हाँ, कोई अपने तौर पर गुड्डू के पास, सखर के पास सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा कर दे, दावा कर दे, तो उसको रोकने टोकने के लिए कोई नहीं है। वो इसलिए कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल को या तो एनडीए में मॉनिटर कर रही है, हैंडल कर रही है, या सूबाई हुकूमतें कर रही है। बाकी कोई इदारा वजूद नहीं रखता। अगर वजूद रखता है तो मासवाए कुछ एलामिया जारी करने के, बाकी उनका कोई किरदार नहीं रहा।
ये आप कह सकते हैं कि उनका किरदार खत्म हो गया, जैसे फिडल फ्लड कमीशन है। मिलियंस बिलियंस के बजट से ये इदारा तो बरकरार है, लेकिन इस सारे सैलाब की सूरत हाल में आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा कि फिडल फ्लड कमीशन से कोई एडवाइजरी जारी हुई हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, कोई दरियाओं के जो पुश्ते हैं उनको मजबूत करने के हवाले से बात की गई हो। कहा यह जा रहा है कि 22 अरब रुपए सिंध के हदूद में दरियाओं की पुश्ते मजबूत करने पर खर्च करने के बाद ये याद आ गई कि दरिया की पुश्ते मजीद मजबूत करनी है, स्टोन पिचिंग करनी है। इसके लिए अहकाम जारी हो गए हैं और वजीर आला साहब ये भी फरमाते सुने गए कि इस अमल में, इस एक्टिविटी में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वजीर आला सिंध और उनके काबीना के रुफका के आनी जानियों के बाद ये खदशा मौजूद है कि दरियाओं में सुपर फ्लड हो ना हो, सिंध में गुड्डू के पास, सक्कर के पास सुपर फ्लड की सूरत हाल बन सकती है। अगर ये नहीं होता या अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मूड कैसे बनेगा? तो मूड बनने का सवाल अहम है और ज़रूरी भी है। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।